गुड इवनिंग। श्रेयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनके ग्रंथों के बारे में जाना था। आज हम लोग भक्ति काल के बारे में जानेंगे। भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, पहले ये जान लेते हैं। आदिकाल का जो समय था वो बहुत ही अस्थिर समय था, लेकिन जब उसकी अंतिम अवस्था थी तो उस समय देश की स्थिति जो है वो बहुत ही स्थिर हो चुकी थी। यानी संपूर्ण देश पर मुस्लिम शासकों का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो चुका था और जो हिंदू जनता थी वो बहुत ही आक्रांत महसूस कर रही थी, क्योंकि हिंदू जो राजा थे वह भी बहुत ही निरीह और निष्क्रिय हो चुके थे, निराश्रित हो चुके थे और जो थोड़े बहुत राजा बचे रह गए थे वो भी अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित थे। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य जनता थी वो बहुत ही भयभीत और आक्रांत थी। और धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो धार्मिक धर्म का जो प्रचार करने वाले जो सिद्ध और नाथ जैन संप्रदाय जो थे वो अपने अपने धर्म का प्रचार अब भी कर रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति भी नरम पड़ चुकी थी। और जो हिंदू वेद वेदांगों की चर्चा करने वाले शास्त्रीय पंडित थे वो भी अपनी जो शास्त्रीय चर्चा थी वो लगातार कर रहे थे, लेकिन उसमें भी स्थिरता दिखाई पड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य जनता थी वो बहुत ही दबाव महसूस कर रही थी, दबाव में अपना जीवन यापन कर रही थी और उसके भीतर की जो सच्ची भक्ति की भावना थी वो दब गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो भक्त कवि थे उन्होंने जनता के हृदय पक्ष को संभालने का कार्य किया। क्यों? क्योंकि जो भक्त कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्त जनता जो थी, सामान्य जनता, उनके भीतर की जो दबी हुई इच्छाएं थी, दबी हुई भावनाएं थी, उनको उन्होंने जागृत किया। तो ऐसी स्थिति में भक्ति की लहर फूट पड़ी और ये भक्ति की लहर जो है वो केवल हिंदू जनता में ही नहीं बल्कि मुस्लिम साम्राज्य से आई हुई जो मुस्लिम जन समुदाय था उस पर भी पड़ा। तो चारों तरफ जो है वो भक्ति का एक लहर दौड़ रहा था। तो ये भक्ति का जो प्रादुर्भाव हमें दिखता है वो दक्षिण भारत से दिखाई पड़ता है और दक्षिण भारत से होते होते ये उत्तर मध्य भारत में और संपूर्ण जो भारत देश है उसमें धीरे धीरे ये फैल गया। रामानुजाचार्य जी ने शास्त्रीय पद्धति के आधार पर सगुणोपासना पर बल दिया। यानी सगुणोपासना की जो पद्धति उन्होंने प्रारंभ की उससे हिंदू जनता विशेष रूप से प्रभावित हुई। तो रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण से ये प्रारंभ किया और वहीं पे मध्वाचार्य जी ने गुजरात में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और पूर्व भाग में मैथिल कोकिल विद्यापति, जयदेव जैसे कवियों ने कृष्ण की लीला का गान किया। तो वहीं उत्तर भारत और मध्य भारत में रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे रामानंद जी, उन्होंने श्री राम की भक्ति की उपासना पर बल दिया। ठीक है। और वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण की भक्ति भावना पर बल दिया। तो सभी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि पूरी तरह से भक्ति का माहौल था और एक आंदोलन सा खड़ा हो गया था कि सभी जगह जो है भक्ति की भावना, भक्ति की जो लहर थी वो दौड़ रही थी। तो एक तरफ जहां हम प्राचीन सगुणोपासना का मार्ग प्रशस्त होते हुए देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई पड़ता है कि हिंदू मुस्लिम जो दोनों जन समुदाय है उनके लिए किसी एक भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। यानी कोई एक भक्ति का मार्ग प्रशस्त होने का तात्पर्य ये कि एक भक्ति जो एक ईश्वर जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उसकी आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। तो ये स्थिति हमें निर्गुण पंथ में दिखाई देती है। यानी निर्गुण पंथ का प्रादुर्भाव होता है उस समय। उस पे निर्गुण पंथ पे जो है वो नाथ और सिद्धों की का प्रभाव दिखाई पड़ता है, उपनिषदों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, सूफियों की जो प्रेम पद्धति है उनका जो दर्शन है उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, शंकराचार्य जी के अद्वैत का दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके जो निर्गुण पंथ का जो प्रारंभ हुआ वो सबका मिला जुला रूप था और ये एक जन समुदाय में, जन सामान्य में जो जाति पाति थी, ऊंच नीच की जो भावना थी, इन सबका विरोध करते हुए उठी थी। यानी सामाजिक जो रूढ़ियां थी, अंधविश्वास थे, उनका विरोध करते हुए उनको अंत करने की इच्छा से ये पंथ जो है वो प्रादुर्भाव इसका हुआ था। ठीक है।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो भक्ति काल का जो उदय हुआ उसमें हमें भक्ति के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म की और एक सगुण साकार ब्रह्म की। ठीक है, तो इसी कारण से हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को दो धाराओं में विभक्त किया है। ठीक है, उसकी जो दो धाराएं हैं वो है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा जिसमें निर्गुण पंथ जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे और वे ज्ञान की अनुभूति पक्ष की महत्ता को प्रदर्शित करते थे। ज्ञान की अनुभूति पक्ष की महत्ता यानी कि ज्ञान जो बिना अनुभूति के है वो केवल शब्द ज्ञान है, वाक्य ज्ञान है। ठीक है, यानी अंतस साधना पर बल देने का कार्य उन्होंने किया। और सगुण भक्ति धारा में जो रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी ने, इन वैष्णव आचार्यों ने परम सत्य के रूप में उस परम सत्ता को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया और अवतार वैष्णव के अवतार जो श्री राम और श्री कृष्ण जी के उपासना पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा ये दो रूप हमें भक्ति काल में देखने को मिलते हैं। भक्ति काल के जो इतिहास है, भक्ति काल के समय में जो काव्य लिखे गए उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी जाती है, स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा जो है और सगुण भक्ति धारा, इसमें कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई दी, काव्य प्रवृत्तियां जो है वो अलग अलग दिखाई दी, जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने इसकी दो शाखाओं में इसे विभक्त किया है। पहला निर्गुण भक्ति धारा जिसे ज्ञानाश्रय शाखा, पहला इसका जो विभाजन है, और दूसरा विभाजन किया उन्होंने प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य की संज्ञा दी गई और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य की संज्ञा दी गई। ज्ञानाश्रय शाखा में ज्ञान की महत्ता, अनुभूति पक्ष पर बल दिया गया, तो वहीं प्रेमाश्रय शाखा के सूफी काव्य में प्रेम की महत्ता पर बल दिया गया। ठीक है, और सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में श्री राम की भक्ति पर बल दिया गया और कृष्ण भक्ति शाखा में श्री कृष्ण की उपासना के काव्य लिखे गए। तो इस तरह से हमारे चार प्रमुख शाखाएं हमें दो धाराओं की मिलती हैं, यानी निर्गुण भक्ति काल की जो विभाजन हुआ वो निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, दो विभाजन हुआ। फिर निर्गुण भक्ति धारा के दो रूप मिलते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण भक्ति धारा के दो रूप मिलते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो अब हम इन चारों शाखाओं के जो प्रमुख कवि हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संत काव्य के बारे में जान लेते हैं कि संत काव्य की कुछ प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या थी। तो संत काव्य चूंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देता है और इसका जो दर्शन है वो अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। इस पे उपनिषद, सिद्ध, नाथ आदि और इसके अतिरिक्त सूफियों की प्रेम पद्धति सबका प्रभाव हमें दिखता है। तो इनकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं इनमें भी हमें ये पूरी तरह से प्रभावित दिखाई देते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, इसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों में निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के काव्य मिलते हैं हमें। एक ईश्वरवाद का समर्थन, यानी ईश्वर एक ही है, उसकी उपासना की जानी चाहिए। नाम स्मरण का महत्व, यानी कि ईश्वर के नाम को जपना। ठीक है, सदगुरु की महिमा का बखान किया जाना चाहिए, यानी परम सत्ता की जो महिमा है उसका ही बखान किया गया है इनकी काव्यों में। जाति पाति का विरोध, सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध, चूंकि ये जो भी संत कवि थे वे सभी जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, कुछ थे भी जो कम पढ़े लिखे थे। तो ऐसी स्थिति में ये जन समुदाय के बीच से ही निकले हुए थे और वो सामाजिक जो बंधन थे, रूढ़ियां थी, उनका वो विरोध करते थे। इसीलिए उनकी जो काव्य रचनाएं मिलती हैं उनमें ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। माया का विरोध और आत्मज्ञान पर बल, यानी माया मोह का विरोध करते थे वे, क्योंकि वो अंतः साधना के लिए बाधक सिद्ध होती है। क्योंकि अंतः साधना पर वो बल देते हैं, तो अंतः साधना की जो प्राप्ति है उसके लिए वे योग की जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ब्रह्म की रहस्य भावना की अभिव्यक्ति,
यानी उस परम सत्ता की जो रहस्यमयी गुणमयी बातें हैं उसका प्रदर्शन करने के लिए ये चमत्कारपूर्ण उक्तियों का सहारा लेते थे। ये चमत्कारपूर्ण उक्तियां जो हैं वो उलटबासी काव्य शैली में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। उलटबासी काव्य शैली का मतलब ये कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, उन्हें वे उलट करके अपनी बातें कहते हैं। जैसे एक उदाहरण में मैं बताती हूँ आपको कि कबीरदास की एक पंक्ति है, बरसे कंबल भीजे पानी। तो ये क्या है, ये उसे उल्टा कर दिया गया सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से। तो इस तरह की उक्तियों का जो है वो हमें इनके काव्यों में दिखाई पड़ते हैं। सदुक्खड़ी भाषा का प्रयोग, चूंकि ये संत कवि थे और संत कवि जो है जगह जगह घूमते रहते थे, इसलिए इनकी बोलियों और भाषाओं पे जगह जगह की सभी बातों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा में दिखाई देता है, यानी राजस्थानी हिंदी भी है और पंजाबी भी मिली हुई है, ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, तो सभी का मिला जुला रूप इनकी भाषा में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, फिर है सामाजिक चेतना और जन जागरण का प्रसार, यानी जनता के लिए ही ये अपनी काव्य रचनाएं कर रहे थे, तो इनकी काव्य प्रवृत्तियों में ये दिखाई देता है। जीवात्मा को प्रिय और परमात्मा को प्रियतम मानकर मानवीय अभिव्यक्ति, यानी कि ईश्वर को प्रियतम और स्वयं को प्रिय मान करके वो अपनी जो भावनाएं थी, मार्मिक भावनाएं थी, उसकी अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते थे। तो ये सभी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं वो संत काव्य में दिखाई देती हैं। तो संत काव्य की ये प्रवृत्तियां हो गई। अब हम संत काव्य के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। संत काव्य का जो साहित्य हमें प्रारंभिक रूप में मिलता है वह मराठी साहित्य से मिलता है। मराठी साहित्य में नामदेव जी से इसका प्रारंभ हुआ। कुछ रचनाएं हमें निर्गुण पंथ की रामानंद जी के में भी मिलती हैं, लेकिन कबीरदास जी को प्रथम कवि के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी को निर्गुण पंथ के प्रवर्तक संत कवि के रूप में माना है। तो कबीरदास जी जिनके संबंध में कहा जाता है कि ये काशी के रहने वाले थे और इनका जो लालन पालन है वो जुलाहा दंपति ने किया था। चूंकि इनकी जाति पाति का कुछ पता नहीं था, इसलिए मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय दोनों ही इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। कुछ लोग इन्हें रामानंद जी का शिष्य मानते थे, उनसे दीक्षा लिया मानते थे। कुछ लोग जो है उन्हें शेख तकी का शिष्य मानते थे। ठीक है, तो चूंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और जो संत लोग होते हैं वो घूमते फिरते ही अपनी वाणियों में अपनी रचनाएं बोलते थे, गीतों के माध्यम से बोलते थे। तो कबीरदास जी चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं ही अपने विषय में जैसे कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो संकलन है, उनका जो संग्रहित रूप है, वो उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया है। धर्मदास जी ने बीजक के नाम से उनकी वाणियों का संग्रह किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी में उन्होंने जो सांप्रदायिक शिक्षाएं दी थी उनका संग्रह किया गया है, और सबद और रमैनी में जो गीत वाले पद हैं उनका संग्रह है। साखी की भाषा जो है वो सदुक्खड़ी है और सबद और रमैनी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा और कुछ पूर्वी पद लिए हुए। ठीक है, तो ये कबीरदास जी की जो रचना है उसका संग्रह बीजक के नाम से किया गया है। ठीक है, दूसरे संत कवि हैं रैदास जी, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। तो मध्ययुगीन संत कवियों में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है और रामानंद जी के ये शिष्य थे। और इनके संबंध में ये भी कहा जाता है कि ये मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई जी के ये गुरु थे। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें कबीरदास जी की तरह ही जो जाति पाति का खंडन, आडंबरों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, इस प्रकार की ही विचारधारा दिखाई देती है। यानी निर्गुण पंथ की जो भी काव्य प्रवृत्तियां हैं वो इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो एक किसी ग्रंथ के रूप में नहीं है, फुटकर रूप में है, तो उसका जो संग्रह किया गया है वो संत बानी सीरीज के नाम से किया गया है। ठीक है, और कुछ 40 पद लगभग जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। ठीक है, तो ये संत कवि हो गए रैदास जी। दूसरे संत कवि हैं
धर्मदास जी। धर्मदास जी जो है वो बांधवगढ़ के रहने वाले थे और ये कबीर दास जी के शिष्य थे। कबीर दास जी के प्रमुख शिष्य थे, शिष्यों में से थे और यही कारण है कि ये बाद में कबीर दास जी की गद्दी संभालने का इन्होंने कार्य किया। उनके उत्तराधिकार के रूप में उत्तराधिकारी इन्हें बनाया गया। तो धर्मदास की जो रचनाएं हैं उसमें कबीर दास जी की ही विचारधारा दिखाई पड़ती है और इनकी जो रचनाओं का संकलन है यानी संग्रहित रूप जो है वो धनी धर्मदास की बानी में किया गया है। ठीक है। दूसरे संत कवि हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ये पंजाब क्षेत्र के थे और इनका जन्म जो है वो तिलवंडी जिला में हुआ था, जो कि इस समय लाहौर में है। तो इनका जो जन्म स्थान है उसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और आज भी इनके जन्म स्थान को पूजा स्थल के रूप में उसकी पूजा की जाती है। गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने नानक पंथ चलाया था। ठीक है। नानक पंथ इन्होंने चलाया था और उसके प्रवर्तक ये माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी बहुत ज़्यादा जो भी मत वाले थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, उनसे ये मिले, लेकिन अंततः ये निर्गुण पंथ को ही इन्होंने अपनी भक्ति का आधार बनाया और इनकी जो रचनाएं हमें मिलती हैं उनमें भी निर्गुण जो पंथ की जो रचनाएं हैं, उनकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उसके ही दर्शन होते हैं। तो इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में है और चूंकि ये पंजाब क्षेत्र के थे तो कुछ पंजाबी भाषा में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं हमें, जैसे असादीवार, रहीरास सोइला। ठीक है। ये इस तरह की कुछ रचनाएं इनकी हमें मिलती हैं। दूसरे संत कवि हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी, इनके संबंध में कहा जाता है कि ये गुजरात क्षेत्र के ब्राह्मण थे और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये निचली जाति के थे। लेकिन जाति पाति के बारे में भले ना पता हो, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी सैद्धांतिक रूप से ये कबीर दास जी की जो विचारधारा थी उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हमें मिलती हैं उसमें कबीर दास जी की ही विचारधारा के रूप दिखाई देते हैं। तो इनकी रचनाओं का जो रूप है वो फुटकर रूप ही है। तो फुटकर रूप है इसलिए इनके जो शिष्य थे संत दास जी और जगन्नाथ दास जी, ठीक है, उन्होंने हरड़े बाणी के नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया है। एक शिष्य थे रज्जब, जिन्होंने अंग बधू के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है और दादू दयाल में भी इनकी कुछ रचनाएं हमें मिलती हैं। दादू दयाल जी जो है वो दादू पंथ के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। दादू पंथ जिसे कि प्रारंभ में ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता था और बाद में उसी ब्रह्म संप्रदाय को परम ब्रह्म संप्रदाय के रूप में माना जाता था और आज के समय में उसी को दादू पंथ के नाम से जाना जाता था। यानी तीनों ही एक ही चीज है, ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय और दादू पंथ, ये तीनों एक ही है जिसका प्रवर्तन दादू दयाल जी ने किया था। ठीक है। तो ये हो गया संत कवि दादू दयाल। दूसरे संत कवि हैं सुंदर दास जी। सुंदर दास जी जो है वो मध्ययुगीन जितने भी संत कवि थे उनमें सबसे ज्यादा शिक्षित माने जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा ये पढ़े लिखे थे। इनकी जो शिक्षा, इन्हें जो ज्ञान था वो संस्कृत का, वेद वेदांग सबका ज्ञान था इनको। तो इनकी जो रचनाएं हमें मिलती हैं उसमें भी हमें जो साहित्यिक रूप है उसके दर्शन होते हैं। तो सुंदर दास जी की जो रचनाओं का जो कि बहुत ज़्यादा इनकी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, सुंदर ग्रंथावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सुंदर दास जी के जो गुरु थे वो दादू दयाल जी थे, यानी दादू दयाल की जो विचारधारा थी उससे ये विशेषता प्रभावित थे और बचपन से ही वो इनकी शरण में रहने लग गए थे। सुंदर दास जी के संबंध में एक बात और प्रमुख है कि ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, यानी श्रृंगार रस को ये नहीं मानते थे और यही कारण है कि इनकी
जो केशव दास जी या नंददास जी की जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं उनका ये विरोध करते थे। ठीक है, तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं सुंदरदास जी। ये हो गए संत कवि सुंदरदास जी। दूसरे संत कवि हैं मल्लुकदास जी। मल्लुकदास जी के संबंध में कहा जाता है कि ये कड़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे और औरंगजेब के समय में संत कवि के रूप में इनका बहुत ही नाम था और इनकी जो गद्दियां हैं वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में चलती हैं। आज भी उनकी गद्दियां चल रही हैं, जैसे गुजरात में, पटना में, नेपाल में, इलाहाबाद कड़ा में, तो ये गद्दियां इनकी चलती रहती हैं और इनके बहुत सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं इनके ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी और बाराखली। ठीक है, तो मल्लुकदास ये संत कवि थे निर्गुण पंथ के। कुछ हमें महिला लेखिका भी मिलती हैं, यानी महिला संत कवित्रियां भी मिलती हैं, जैसे बावरी साहिबा और सहजो बाई। ये दो कवित्रियां भी हमें संत काव्य में देखने को मिलती हैं। और बावरी साहिबा ये चूंकि उच्च कुल की थी लेकिन निर्गुण पंथ से ये प्रभावित थी। इनकी कुछ रचनाएं हमें फुटकर रूप में मिलती हैं लेकिन बहुत ग्रंथ के रूप में ऐसा कुछ भी इनका नहीं प्राप्त हुआ है और ये बावरी पंथ की प्रवर्तक भी मानी जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। और सहजो बाई, ये भी राजपूताना से संबंध था इनका और संत कवि चरणदास जी की शिष्या मानी जाती हैं। इनकी कुछ रचनाएं जो है वो सहज प्रकाश इस ग्रंथ में संकलित है, इस ग्रंथ के रूप में हमें मिलती हैं। ठीक है, और सहजो बाई के संबंध में ये भी कहा जाता है कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें गुरु की महत्ता बहुत अधिक दिखाई गई है। ठीक है, तो ये कुछ जो संत कवित्रियां थी वो भी हमें संत काव्य के जो भी कवि हैं उनमें संत कवित्रियां भी मिलती हैं। दूसरे संत कवि हैं संत रज्जब, जो कि सुंदरदास के ही शिष्य थे, दादू दयाल जी के शिष्य थे, सुंदरदास के नहीं, दादू दयाल के शिष्य थे। और दादू दयाल की ही जो विचारधारा थी उनसे ये प्रभावित थे। उन्होंने इनकी जो संकलन है अंगवधू, ठीक है, दादू दयाल जी की जो कविताएं हैं, रचनाएं, उनका संकलन भी किया था। कुछ उनकी स्वयं की कविताएं और रचनाएं और कुछ अन्य संत कवियों की जो रचनाएं हैं उनका संकलन उन्होंने सतबंगी के नाम से किया है। ठीक है, और कुछ रचनाएं उनकी रज्जब बानी में भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गए संत रज्जब। कुछ अन्य संत कवि भी हमें मिलते हैं जिनकी जो रचनाएं हैं वो फुटकर रूप में मिलती हैं और कुछ जो मिलती भी हैं वो साहित्यिक कोटि की चूंकि नहीं है, लेकिन कुछ रचनाएं जो कि साहित्यिक कोटि में आती हैं, साहित्य के क्षेत्र में रखी जा सकती हैं, तो उनका जो संग्रह है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो ऐसे जो कवि हैं वो है संत सदना, संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना, इस प्रकार के कुछ कवि हैं जिनकी रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। चूंकि पंजाब क्षेत्र के जो गुरु नानक देव जी जैसे थे संत कवि, उसी तरह से कुछ और संत कवि भी हुए, जैसे गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो इन लोगों ने भी निर्गुण पंथ की विचारधारा से प्रभावित होकर के कुछ काव्यों की रचना की। तो इनका जो रचनाओं का संकलन है वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में ही मिलता है। ठीक है, लेकिन अर्जुन देव की जो रचनाएं हैं उनमें कुछ और मिलती हैं, जैसे सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा और लगभग 6000 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जो कि राग रागिनियों में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पंजाब क्षेत्र के संत कवि थे। ठीक है, तो ये सभी जो संत कवि हैं वो इनकी जो रचनाएं हमें मिलती हैं वो सभी जो संत काव्य की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं इन सब की रचनाओं में हमें उसके दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूफी काव्य के बारे में भी जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।